बीपीए भक्ति पूजन आरती टैलेंट ऑफ इंडिया का आज हम पहुंचे हैं सुनीत चौहान के पास। जो सुनीत चौहान भारतीय जनता पार्टी का सिपह सालार हैं और निगम पार्षद बख्तियारपुर वार्ड से रहा। उसके साथ साथ में सुनीत चौहान एक समाज सेवी हैं और कई दफ़ा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सुनीत चौहान चेयरमैन रहे हैं एमसीडी नर्ला जोन के। और सुनीत चौहान एक अच्छे सूझबूझ रखते हैं और इसके साथ साथ में आज हम बात करेंगे सुनीत चौहान से क्या कुछ कहना है उनका दिल्ली की स्थिति के बारे में। और जिस तरह से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अतिशी को अब कुर्सी पर बैठा है, क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिनर रोता सिंह योगी। आज मेरे साथ में है इस क्षेत्र के जाने माने समाज सेवी नेता भाई सुनीत चौहान जी। और सुनीत चौहान जी, सबसे पहले तो आपको जो है दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी योगी जी। और उसके साथ साथ में सुनीत जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आजकल दिल्ली के अंदर अभी हरियाणा जो है बीजेपी ने जीत लिया है और अब दिल्ली के अंदर चुनाव की तैयारियाँ चल रही हैं, तो क्या कारण है कि 11 साल से बीजेपी दिल्ली के अंदर उभर नहीं पाई है? देखो, कारण तो क्या है कि जो केजरीवाल ने झूठों का पलिंदा बांधा, जो उसने झूठ बोल बोल के राजनीति करी और जो लोगों की समझ में नहीं आई, आज वो लोगों की समझ में आ गई है। समय लगता है योगी जी। और आज हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, वीरेंद्र सचदेवा, जो हमारे मंत्री जी हैं हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर जो उसकी पोल खोल रहे हैं और आप देख भी रहे हैं। कई गड्ढे की बात करें तो योगेंद्र जी बताते हैं ना कि क्या देखो ना कितने गड्ढे हैं, कितना पानी है। और जब गंदे पानी की बात, जल बोर्ड की बात है, तो योगेंद्र चंदोलिया जी बता रहे हैं ना, वीरेंद्र सचदेवा जी बता रहे हैं ना। और जब घोटालों की बात है, शराब घोटाले की बात देख लो, आप मोहल्ला क्लिनिक की बात देख लो, कितने घोटाले हैं। आपकी मैगजीन पूरी घोटालों से भर जाएगी, कितने घोटालों की लिस्ट है। आप महिलाओं की बात देख लो, हर एक महिलाओं के लिए आपने फ्री में आना जाना कर दिया, तो उसको पिंक टिकट लेने की क्या ज़रूरत है? उसको क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हैं कि आप पिंक टिकट लो? अरे महिला है, चढ़ जाए उतर जाए, बात खत्म होगी। अगर पिंक टिकट नहीं लेगी तो 250 रुपये का जुर्माना करेंगे। मैं कह रहा हूँ, हमारे सांसद साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतने घोटाले निकाल के ला रहे हैं। आपको बताता हूँ कि अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल में जाने वाला। आप कह रहे हो कि दिल्ली में काम नहीं करने दे रहे हैं, वो क्या नाम है, वो काम नहीं कर रहे हैं, गड्ढे हैं सब जगह जगह। लेकिन केजरीवाल कह रहा है कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा। एलजी काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, आपने देखा ना, म्यूटेशन बंद कर रखी थी, एलजी साहब ने म्यूटेशन खुलवाई ना। क्यों बंद कर रखी है भाई तुमने म्यूटेशन? क्यों वसीयत जो एक किसी की डेथ हो जाती है और वो म्यूटेशन नहीं होती है, किसने खोला? एलजी साहब ने खोला ना। एलजी साहब काम को करवाना चाहते हैं, पर ये जो एलजी साहब पे आरोप लगाते हैं, वो ये लगाते हैं कि नहीं करने देना चाहते। अरे आपके गलत काम में एलजी साहब साथ नहीं होते, इसलिए आप बार बार ये आरोप लगाते हैं। चलिए, अब क्या कुछ तैयारी चल रही है दिल्ली की? दिल्ली की तैयारी है। और जो चंदोलिया जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जो हमारे सातों सांसदों ने जो घोटाले खोले हैं इनके, पब्लिक को, पूरी जनता को, हमारी प्यारी भोली जनता को पता चल गया है। और आने वाले समय में नरेला में हमारा विधायक होगा और दिल्ली में हमारा सीएम होगा और दिल्ली को चमकाने का काम हमारा सीएम करेगा और भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मोदी जी के आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार पहली बार दिल्ली में बनने जा रही है। केजरीवाल कहता है कि बारात तो तैयार है, दूल्हा कौन है? बारात तैयार है? अरे हमारे पास दूल्हों की कमी है क्या? जब चुनाव होगा तो दूल्हा भी सामने आएगा। अभी तो तुम्हारे दूल्हे का नहीं पता है। अभी तो मैडम को आपने मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि आप कुछ काम कर नहीं सकते थे और कोर्ट ने कह दिया था कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते हैं। उसकी मासूमियत का भी आप लाभ उठाना चाहते हैं। आपने
चाबी एक वर्कर को दी और फिर वापसी ले ली। अरे इतनी भी क्यों बेशर्मी और चोरी कर रहे हो केजरीवाल जी? अब आपका समय खत्म। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आने वाली है और 50 से ज़्यादा सीटों पर हम विजयी होने वाले हैं। डबल इंजन क्यों कहा? डबल इंजन, अरे केंद्र में हमारी सरकार है और दिल्ली में हमारी सरकार आने वाली है, इसी को तो डबल इंजन कहते हैं। छुक छुक चलेगा डबल इंजन और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा और लड़वाएगा और 50 से ज़्यादा सीटों पर हम जीतेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। छुक छुक चलेगी अब ये ट्रेन। अब जो है भाई जिस तरह की बातें बता रहे हैं और जिस तरह से जो है केजरीवाल के घोटाले की बातें कर रहे हैं और जनता तक कितना पहुंचा पाएंगे, अब ये देखना होगा कि ये छुक छुक चलने वाली ट्रेन जो है कितना स्पीड से चलती है और कितनी जल्दी जो है दिल्ली के अंदर जो गड्ढे हैं उनसे मुक्ति दिलाते हैं। क्योंकि केजरीवाल जी ने तो जो करना था वो कर चुके हैं। अब बाकी जो है अब रह गया, अब जिस तरह से सुनीत भाई ने कहा है कि अब हम आ रहे हैं खुलकर, तो चलिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और टैलेंट मेरे साथ बने रहिए। आपका सपना? मेरा सपना जो मेरा प्रदेश अध्यक्ष कहेगा उस सपने को सजोने का काम मेरा सपना है। जो मोदी जी का सपना वो हमारा सपना है। जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी का हमारे का आदेश होगा उसी सपने के अनुसार हम चलेंगे। जैसा वो आदेश करेंगे, हम संगठन के व्यक्ति हैं। मैं 2 बार जिले का महामंत्री रहा, मैं जिला अध्यक्ष रहा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं जीता, 2 बार मुझे चेयरमैन बनाया, मुझे पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। और जो मेरी पार्टी का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा, जो हमारे अध्यक्ष का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा, जो हमारे एमपी साहब का आदेश होगा मैं उसका पालन करने वाला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप अपने जो है सपनों को पूरा करने के लिए आप इस तरह जो है लगे रहिए और हम जो है समय समय पर आपसे जो है चीज़ के लिए चर्चा भी करते रहेंगे और हम देखें, कोशिश करेंगे कि आगे भी आप कितनी जो है घोटाले की लिस्ट सामने लेकर आते हैं और कितना जल्दी जो है बीजेपी लोगों के दिलों तक छाती है, अब ये भी देखना होगा। बने टैलेंट बने सर।